आरी से गर्दन काटी, एसिड भरे ड्रम में डाले लाश के 70 टुकड़े। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 4 साल पहले कत्ल की एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई थी जिसने पूरे एमपी को दहला दिया था। वहां कातिल कोई और नहीं बल्कि एक डॉक्टर था जिसने अपने ही ड्राइवर को इस बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा था कि अच्छे अपराधी भी उसका तरीका देखकर सन्न रह जाएं। हम ये खूनी वारदात आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि अदालत ने आरोपी डॉक्टर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। आखिर क्या था वो पूरा मामला, आइए बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने इस चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। होशंगाबाद के आनंदनगर में रहने वाले इस हड्डी रोग विशेषज्ञ की पोस्टिंग नजदीक के कस्बे इटारसी के सरकारी अस्पताल में थी। सुनील मंत्री पोस्टमार्टम भी करता था, लिहाजा लाशों को चीर फाड़ कर मौत की वजह निकालना उसका काम था। अक्सर होशंगाबाद इटारसी अप डाउन करने वाले इस डॉक्टर की जिंदगी की कहानी भी हिंदी फिल्मों की तरह ही है। अब से कोई 1.25 साल पहले तक सुनील मंत्री की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी तमन्ना हर कोई करता है। इज्जतदार पेशा, खुद का मकान व कारें और सुंदर पत्नी सुषमा के अलावा बेटा श्रीकांत और बेटी जो नागपुर के एक नामी कॉलेज में पढ़ रही है। बेटा श्रीकांत भी मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। वक्त काटने और कुछ और पैसा कमाने की गरज से सुषमा ने साल 2010 में एक बुटीक खोला था। इसी दौरान उनके संपर्क में रानी पचौरी नाम की महिला आई तो उन्होंने उसे भी अपने बुटीक में काम पर लगा लिया। रानी मेहनती और ईमानदार थी, इसलिए देखते ही देखते सुषमा की विश्वासपात्र बन गई। सुषमा भी उसे घर के सदस्य की तरह मानने लगी थी। सुनील मंत्री की दिलचस्पी बुटीक में कोई खास नहीं थी, लेकिन जब से उसने रानी को देखा था तब से उसके होश उड़ गए थे। रानी का पति वीरेंद्र उर्फ वीरू पचौरी एक तरह से निकम्मा और बेरोजगार था, जो कभी कभार छोटे मोटे काम कर लिया करता था, नहीं तो वह पत्नी की कमाई पर ही आश्रित था। वीरू जैसे पतियों की समाज में कमी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक कहावत है, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। रानी जैसी पत्नियों की भी यह मजबूरी हो जाती है कि वे ऐसे पति को ढोती रहें जो कहने भर का पति होता है। उससे उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय एक सामाजिक सुरक्षा के, इसलिए वह वीरू को ढो ही रही थी। पत्नी की मौत के बाद डॉक्टर ने रानी में ढूंढा मन का सुकून। यह कोई हैरानी या हर्ष की बात नहीं थी, पर ऐसे मामलों में जैसा कि अक्सर होता है, इसमें भी हुआ, यानी कि सुनील मंत्री और रानी के बीच भी सेक्स की खिचड़ी पकने लगी। चूंकि रानी के घर आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए दोनों को साथ वक्त गुजारने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। उस दौरान सुनील मंत्री का वक्त कैसे गुजरता था यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन 7 अप्रैल 2017 को डॉक्टर की पत्नी सुषमा की भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में मौत हो गई। पत्नी के देहांत के बाद तन्हा रह गए सुनील मंत्री का अधिकांश वक्त रानी के साथ ही गुजरने लगा। सुषमा के बाद दिखावे के लिए बुटीक का काम रानी ने संभाल लिया था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि रानी ने और कई चीजों की डोर अपने हाथ में ले ली थी। जब तक सुषमा थी तब तक रानी का पति वीरू रानी को उसके यहाँ आने जाने पर कोई ऐतराज नहीं जताता था, लेकिन बाद में रानी पहले से कहीं ज्यादा वक्त बुटीक में बिताने लगी तो उसका माथा ठनका, जो स्वाभाविक बात थी क्योंकि सुनील मंत्री अब अक्सर अकेला रहता था। रानी जब अपने घर में होती थी तब भी सुनील मंत्री से फोन पर लंबी लंबी और अंतरंग बातें करती रहती थी। वीरू को शक तो था कि डॉक्टर साहब और रानी के बीच प्यार की खिचड़ी पक रही है, लेकिन उसका शक तब यकीन में बदल गया जब उसने खुद अपने कानों से डॉक्टर और रानी के बीच हुई अंतरंग बातचीत को सुन लिया।
दरअसल हुआ यह था कि मोबाइल फोन खराब हो जाने के कारण रानी ने अपना सिम कार्ड कुछ दिनों के लिए वीरू के फोन में डाल लिया था। न जाने कैसे बातचीत की रिकॉर्डिंग वीरू के फोन में रह गई। वही रिकॉर्डिंग वीरू ने सुन ली तो उसका खून खौल उठा। पहले तो उसके जी में आया कि बेवफा बीवी और उसके आशिक डॉक्टर का टेंटुआ दबा दे, पर जब उसने धैर्य से विचार किया तो बस इतना सोचा कि क्यों न डा सुनील मंत्री को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाकर रोज एक अंडा हासिल किया जाए, क्योंकि वह अगर डा सुनील मंत्री को मारता या हल्ला मचाता तो उसके हाथ कुछ नहीं लगना था। उल्टे लोग यही कहते कि गलती डॉक्टर के साथ साथ रानी की भी थी। लिहाजा एक दिन वीरू ने सुनील मंत्री को बता दिया कि वह उसके और अपनी पत्नी रानी के अवैध संबंधों के बारे में जान गया है और इसकी वाजिब कीमत चाहता है। इस पेशकश पर शुरू में सुनील मंत्री को कोई नुकसान नजर नहीं आया, उल्टे फायदा यह दिखा कि वीरू का डर खत्म हो गया, यानी वह अपनी मर्जी से ब्लैकमेल होने को तैयार हो गया। शुरू में सुनील मंत्री जिसे मुनाफे का सौदा समझ रहा था, वह धीरे धीरे बहुत घाटे का साबित होने लगा, क्योंकि वीरू अब जब चाहे तब उसे ब्लैकमेल करने लगा था। उसका मुंह सुरसा की तरह खुलता और बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर की इस दिक्कत या कमजोरी का वीरू पूरा फायदा उठा रहा था। डॉक्टर अगर पुलिस में रिपोर्ट भी करता तो बदनामी उसी की ही होती। लिहाजा वह रानी को अपने पहलू में बनाए रखने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई वीरू को सौंपने को मजबूर था। वक्त गुजरता रहा और वीरू डा सुनील मंत्री को अपने हिसाब से निचोड़ता रहा। इससे डॉक्टर को लगने लगा कि ऐसे तो वह एक दिन कंगाल हो जाएगा और रानी भी हाथ से निकल जाएगी। यह सुनील मंत्री की 56 साला जिंदगी का बेहद बुरा वक्त था। रानी से मिल रहे देह सुख की कीमत जब उसकी हैसियत पर भारी पड़ने लगी तो उसने एक बेहद खतरनाक फैसला ले लिया। चेहरे पे चेहरा फिल्म का हैवान ब्लैकस्टोन उसके भीतर जाग उठा और उसने वीरू की इतनी नृशंस तरीके से हत्या कर डाली कि देखने सुनने वालों की रूह कांप उठे। हर किसी ने यही कहा कि यह डॉक्टर है या जल्लाद। सुनील मंत्री फंस इसलिए गया था कि उसके और रानी के नाजायज ताल्लुकातों के सबूत वीरू के पास थे, नहीं तो तय था कि वह रानी को छोड़ देता। ये सबूत जो कभी सार्वजनिक या उजागर नहीं हो सकते, अब पुलिस के पास हैं। वीरू की ब्लैकमेलिंग से आजिज आ गए सुनील मंत्री ने उसे अपने यहाँ बतौर ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। पगार तय की 16,000 रुपए महीना। इस जघन्य हत्याकांड का एक विरोधाभासी पहलू यह भी चर्चा में है कि डॉक्टर ने वीरू को समझाया था कि तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ तो 24 घंटे मुझे देखते रहोगे, इससे तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। जबकि हकीकत में डा सुनील मंत्री वीरू की हत्या का खाका काफी पहले से ही दिमाग में बना चुका था। उसे दरकार थी तो बस एक अदद मौके की, जिससे वीरू नाम की बला से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। 3 फरवरी 2019 की सुबह वीरू डा सुनील को कार से होशंगाबाद से इटारसी लेकर गया था। दोनों शाम कोई 4 बजे वापस लौट आए, लेकिन वीरू अपने घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन रानी ने फोन पर यह खबर अपने ससुर लक्ष्मीकांत पचौरी को दी। 5 फरवरी की सुबह लक्ष्मीकांत होशंगाबाद आए और बेटे की ढूंढाई शुरू की। रानी ने उन्हें इतना ही बताया था कि वीरू ने 2 दिन पहले ही डा सुनील मंत्री के यहाँ ड्राइवर की नौकरी शुरू की है। यह बात सुनकर वह सीधे डा सुनील मंत्री की कोठी पर जा पहुँचे और बेटे वीरू की बाबत पूछताछ की तो डॉक्टर ने उन्हें गोलमोल जवाब देकर टरकाने की कोशिश की। इस पर बुजुर्ग और अनुभवी लक्ष्मीकांत का माथा ठनकना स्वाभाविक था। उन्होंने डॉक्टर से उसके घर के अंदर जाने की जिद की तो डॉक्टर ने अचकचाकर मना कर दिया। इस पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बेटे की चिंता में हलकान हुए जा रहे लक्ष्मीकांत डॉक्टर पर वीरू को गायब करने का आरोप लगा रहे थे और डॉक्टर उनके इस आरोप को खारिज कर रहा था। झगड़ा होते देख वहां भीड़ जमा हो गई। इनमें कुछ डा सुनील मंत्री के पड़ोसी भी थे।
जिनकी नजरों में सुनील मंत्री पिछले 2 दिन से संदिग्ध हरकतें कर रहा था। इत्तेफाक से इसी दौरान पुलिस की एक गश्ती गाड़ी वहां से गुजर रही थी, जिसके पहिए यह झगड़ा देख रुक गए। आखिर माजरा क्या है, यह जानने के लिए पुलिस वाले गाड़ी से नीचे उतरे और बात को समझने की कोशिश करने लगे। लक्ष्मीकांत ने फिर आरोप दोहराते हुए कहा कि डॉक्टर ने उनके बेटे को गायब कर दिया है और अब कोठी के अंदर भी नहीं देखने दे रहा। इस पर पुलिस वालों को हैरानी हुई कि अगर डॉक्टर ने कुछ नहीं किया है तो उसे किसी के अंदर जाने पर इतना सख्त ऐतराज या जिद नहीं करनी चाहिए। लिहाजा खुद पुलिस वालों ने अंदर जाने का फैसला ले लिया। अंदर जाने के बाद सख्त दिल पुलिस वाले भी दहल उठे, क्योंकि ड्राइंग रूम में जगह जगह खून बिखरा पड़ा था। इतना ही नहीं, मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, मानो यह आलीशान कोठी कोई गली कूचे की मटन शॉप हो। पुलिस वालों के साथ अंदर गए लक्ष्मीकांत पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त थे। उन्होंने खोजबीन की तो एक ड्रम में उन्हें एक कटा हुआ सिर दिखा, जिसे देख वे दहाड़ मारकर रोने लगे। वह सिर उनके जवान बेटे वीरू का था। जब पुलिस वालों ने घर का और मुआयना किया तो उन्हें टॉयलेट में 4 आरियां मिली। इनमें से 2 आरियों के बीच वीरू के एक पैर के दर्जन भर टुकड़े फंसे हुए थे। जब ड्रम को गौर से देखा गया तो एसिड में वीरू के कटे सिर के साथ साथ हाथ पैर भी पड़े दिखे। डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दस्ताने भी खून से सने हुए थे। इस हैवान डॉक्टर ने वीरू के शरीर के 4 से 6 नहीं बल्कि करीब 500 टुकड़े कर डाले थे। अब बारी सुनील मंत्री की थी, जिसने शराफत से अपना जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि वह वीरू की ब्लैकमेलिंग से आजिज आ गया था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर डाली। दरअसल 3 फरवरी को वीरू के दांत में दर्द था। यह बात उसने डा सुनील मंत्री को बताई तो उसने इटारसी जाते वक्त एक गोली दी, लेकिन होशंगाबाद वापस आने के बाद वीरू ने फिर दांत दर्द की बात कही तो डा सुनील के अंदर बैठे ब्लैक स्टोन ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। इसी बेहोशी में उसने वीरू का गला रेता और फिर उसकी लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए। एक दिन में लाश को काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालना मुश्किल काम था, इसलिए दूसरे दिन भी वह यही करता रहा और इटारसी अस्पताल भी गया था, लेकिन जल्द ही वापस आ गया था। जाते समय उसने वीरू के खून से सने कपड़े बाबई के पास फेंक दिए थे। दोनों दिन उसने घर की लाइटें नहीं जलाई थीं ताकि कोई मरीज न आ जाए। दूसरे दिन लाश के टुकड़े वह दूसरी मंजिल पर ले गया था। सुनील मंत्री अपनी योजना के मुताबिक काफी दिनों से एसिड इकट्ठा कर रहा था। चूंकि वह डॉक्टर था, इसलिए दुकानदार उस पर शक नहीं कर रहे थे और वह भी पहले से ही बता देता था कि वह स्वच्छ भारत अभियान के तहत एसिड खरीद रहा है। डॉक्टर होने के नाते सुनील बेहतर जानता था कि लाश के टुकड़े गलकर नष्ट हो जाएंगे और किसी को हवा भी नहीं लगेगी। लेकिन जब हवा होशंगाबाद, इटारसी से भोपाल होते हुए देश भर में फैली तो सुनने वालों का कलेजा मुंह को आ गया कि डॉक्टर ऐसा भी होता है। ऐसा हो चुका था और डा सुनील मंत्री खुद पुलिस वालों को बता भी रहा था कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। इस खुलासे पर सनसनी मची तो होशंगाबाद के तमाम आला पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के आते ही डॉक्टर की हालत खस्ता हो गई और वह ऊटपटांग हरकतें करने लगा। कभी वह गुमसुम बैठ जाता था तो कभी रोने लगता था। कहीं वह कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे, इसके लिए उसके इर्द गिर्द दर्जन भर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए और उसका पैर जंजीर से बांध दिया गया। यह बात सच है कि डा सुनील अपना दिमागी संतुलन अस्थायी रूप से खो बैठा था। उसकी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ गए थे और वह सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस का भी शिकार हो गया था, जिसमें मरीज कुछ भी बकने लगता है और ऊटपटांग हरकतें करनी शुरू कर देता है।
छानबीन और जांच में पुलिस वालों की जानकारी में जब डॉक्टर की पत्नी सुषमा मंत्री की मौत संदिग्ध होनी पाई गई तो एक टीम भोपाल के नामी बंसल हॉस्पिटल भी पहुंची। दरअसल सुषमा की मौत भी सुनील के लगाए गए इंजेक्शन के रिएक्शन से हुई थी। इंजेक्शन लगाने के बाद सुषमा के शरीर में संक्रमण फैलने लगा तो सुनील उसे भोपाल लेकर आया था। इस संदिग्ध मौत के बाद भी सुषमा का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया था, इस बात की जांच पुलिस कथा लिखे जाने तक कर रही थी। रानी के बयान और किरदार दोनों अहम हो चले थे, लेकिन पूछताछ में वह अनभिज्ञता जाहिर करती रही। पुलिस ने जब सुनील मंत्री से उसके संबंधों के बारे में पूछा तो वह खामोश रही। इससे पुलिस को रानी की भूमिका ज्यादा संदिग्ध नजर आई, जिसकी जांच पुलिस कथा लिखने तक कर रही थी। सुनील मंत्री से उसकी फोन पर हुई बात की रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने हासिल कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज करके वीरू की टुकड़े टुकड़े बनी लाश पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दी, जिसका दाह संस्कार भी हो गया। कुछ सामान्य होने के बाद सुनील कहने लगा कि हाँ, उसने वीरू की हत्या की थी, लेकिन अब अदालत में उसका वकील बोलेगा। रिमांड पर लिए जाने के बाद वह अदालत में असामान्य दिखा, जिससे उसकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। हालांकि सच यह है कि किसी अंतिम निष्कर्ष पर पुलिस तभी पहुंचेगी जब रानी मुंह खोलेगी। पुलिस सुषमा की मौत को भी संदिग्ध मानकर कार्रवाई कर रही है कि कहीं वह भी हत्या तो नहीं थी। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जिस तरह वीरू की हत्या डा सुनील मंत्री ने की वह जरूर हैरत वाली बात है कि कोई डॉक्टर जो जिंदगियां बचाता है वह इतने विभत्स, हिंसक और जघन्य तरीके से किसी की जिंदगी भी छीन सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।